तो हेलो सब लोगों को। तो स्वागत है आप सबका पढ़ाकू टॉक्स में एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में तीन चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या था वो? एक था भग्न संख्या, और एक था दशमिक संख्या, और एक था पूर्ण संख्या। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घातांकों, घातराशियों, वर्गों और वर्गमूलों। इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जो भी हमने पिछले लेक्चर में समझा था वो सब उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आज हम इसको चालू करने वाले हैं। तो बिना देरी के मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम चालू करेंगे। तो अगर मैंने कभी ऐसा लिखा a का पावर 5, तो इसमें जो a होता है इसको हम आधारो बोलेंगे, और जो ऊपर वाला होता है इसको हम घातो बोलेंगे, घातो या फिर इसका पावर बोलेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे a टू दी पावर 5। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। जो नीचे वाला होता है हम उसको आधारो बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको घातो बोलते हैं, या फिर a का पावर 5 है बोलते हैं। अब a का पावर 5 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग होता है a इंटू a इंटू a टू a इंटू a। मतलब a का पावर 5 का मतलब है a 5 बार अपने आप से इंटू हो रहा है। ठीक है, तो ये था उसका मीनिंग। ठीक है, जो नीचे वाला होता है हम उसको आधारो बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको घातो बोलते हैं। इसको पढ़ते कहते हैं a टू दी पावर 5। अगर मैं ऐसे लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 टू दी पावर 5। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरफ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है, इसलिए मैं वहां पे कुछ लिख नहीं रहा। जो भी मैं कर रहा हूँ इतने के अंदर ही करूंगा। तो अगर मैंने ऐसा लिखा 7 का पावर 3, इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर मैंने लिखा 7 का पावर a, इसका मतलब है कितने बार? 7 इंटू 7 इंटू 7 डॉट 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 a टाइम, या a थोड़ा, मतलब a बार इंटू होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ नंबर होगा। 5 बार होगा तो 5 बार 7 मल्टीप्लाई होगा। 10 लिखा होगा तो 10 बार 7 मल्टीप्लाई होगा। a लिखा है तो मतलब a बार। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे डायरेक्ट हम समझेंगे तो बेहतर रहेगा। सपोज एक है a का पावर 5, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है a का पावर 7। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो नंबर्स के आधारों बराबर होंगे और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उनके जो घातों हैं वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। a का पावर 5 प्लस a का पावर 7 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का पावर 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। सपोज कुछ x का पावर a होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा x के पावर b के साथ, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? x का पावर a प्लस b। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। उसी तरह से अगर क्या होता है ना, अगर a का पावर 5 डिवाइड हो रहा होगा a का पावर 3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों के आधार सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। जब आधार सेम रहते थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनके जो घातों रहते थे वो ऐड हो जाते थे। उसी तरीके से आधार सेम रहने से और डिवाइड हो रहे होंगे तो इनके जो घातों होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि माइनस कर देंगे उसको। a का पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी भी हम जान लिए। सपोज x का पावर a डिवाइडेड x का पावर b हो रहा होगा, तो आंसर क्या होगा? x का पावर a माइनस b। ये दूसरी बात। इसे आप डब्बे में इसलिए लिखा हूं क्योंकि यही फॉर्मूला है, इसको, इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है, ये हमारे बहुत काम आएगा। फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो अगर मैंने ऐसा कभी लिखा a का पावर 1 का मतलब होता है एक बार a का पावर 2 का मतलब होता है 2 बार a का पावर 3 का मतलब होता है 3 बार ठीक है, अगर a का पावर मैंने 0 लिख दिया, a का पावर 0 लिख लिया, इसका मतलब है कि 1। इसका मतलब हमेशा याद रखना 1। किसी का भी पावर अगर 0 है उसका आंसर निकलेगा 1।
सपोज मैंने 8 का पावर 1 लिखा, इसका मतलब कि खाली 8। 8 का पावर 2 लिखा, इसका मतलब है 8 इंटू 8 यानी कि 64। अगर मैंने 8 का पावर 0 लिख दिया, इसका मतलब है 1। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनी थिंग जिसका भी पावर 0 हो तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इतना था, तो मैं इसे मिटा देता हूँ फिर से। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ 2 का पावर 4, उसके ऊपर ब्रैकेट में ऐसे 2 लिखा होगा, इसका मतलब है 2 का पावर 4 इंटू 2 8 लिख सकते हैं। यानी कि m का पावर कुछ भी n लिखा होगा, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ p, तो हम इसे लिखते हैं m का पावर n इंटू p, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर मैंने बोला 8 का पावर 2, 8 का पावर 2 मतलब किसी का पावर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब 8 स्क्वायर। अगर किसी का भी पावर 2 होगा, हम उसको स्क्वायर बोलेंगे, 8 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ, 8 कैसे खुद बना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 से बना है, तो ये कितना होगा? 2 का पावर 3, और ये 2, तो ये आंसर कितना निकल के जाएगा? 2 का पावर 6। ठीक है, 8 का स्क्वायर 2 के पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा, इसे समझने में बच्चे दिक्कत आता है बच्चों को। तो अगर आप नहीं समझ पाते, वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे समझिए, अगर मैं लिखूंगा ऐसे कि क्या बोलते हैं उसको, ले लो कुछ भी नंबर ले ले, सोचते हैं एक अच्छा सा नंबर, ऐसे 16 का पावर 3, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 2 का पावर 4 है और ऊपर 3 रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 12, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे, लगभग लगभग हमने सारे प्रॉपर्टीज कवर कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, बस एक और प्रॉपर्टीज रह गया है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखा 1/2 का पावर 5, ये लिखूं, या मैं इसको 2 का पावर -5 बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, 1/2 का पावर 5 लिखूं या 2 का पावर -5 बोलूं, ठीक है, बात देखिए। 2 का पावर 8 बोलूं या 1/2 का पावर -8 बोलूं, बात देखिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है, उसे भी आप लिख लीजिएगा। 1/a इक्वल टू a का पावर -1। ठीक है, 1/a का पावर n इक्वल टू a का पावर -n, ऐसे निकलेगा। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, मैं फिर मिटा रहा हूं, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूं, तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन। कुछ अच्छा सा इजी इजी सा करते हैं सबसे पहले। थ्री का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 12। अब यहाँ पे आप देखिए, आप नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं? 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 8। तो यहाँ पे क्या होता था? आधार और सेम रहता था, हम घातों को ऐड कर देते थे, तो क्या होता था? 3 का पावर 13 हो जाता था। ठीक है, आधार और सेम रह रहे हैं, इंटू हो रहे हैं, तो उनके घातों ऐड हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, आधार और सेम नहीं है, इंटू तो हो रहे हैं लेकिन आधार और सेम नहीं है, घातों इस बार सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर 12। तो क्या हो जाएगा? 6 का पावर 12। यहाँ से और एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, अगर कभी ऐसा हो, जबकि यहाँ पे क्या है? आधारों सेम है और घातों अलग अलग है, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि आधारों अलग अलग रहे और घातों दोनों का सेम हो जाए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर m, या फिर ए बी का पावर m, ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई का पावर 12 हो गया। बात समझ गए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन हमको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताएगा। तो मैं इसे भी मिटा देता हूं। ठीक है,
तो फटाफट से हम और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे से। 2 का पावर 10 इन डिवाइडेड 2 का पावर 8 इंटू में 2 का पावर 3। ठीक है, ये हो गया 2 का पावर 10 डिवाइडेड 2 का पावर 8 मतलब 2 का पावर 10 माइनस 8 इंटू में 2 का पावर 3 रहा। तो ये हो गया कितना 2 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर 3, ये हो गया 2 का पावर 5। आधार दोनों के सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो घातों ऐड हो जाएंगे। बात ठीक है, कितना इजी था। ठीक है, फिर हम इसे भी मिटा देते हैं, आगे और एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ऑल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर 4 इंटू में 4 बाई, इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, जितना हम जानते हैं, हम जितना हम पढ़े हैं उन चीज़ों को करते हैं। इसको ये 2 का पावर 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये 3 का पावर 4 को वैसे ही रहने देते हैं। ये बाई 3 का पावर 4 हो गया, ये क्या 3 का पावर 3 था तो ये 3 का पावर 4 बन गया। और ये 4 को मैं 2 का 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, यानी कि 2 का पावर 2, इसको मैं 2 का पावर 2 भी लिख दिया। तो अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 2 का पावर 5 हो जाएंगे क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में है, इंटू 3 का पावर 4 बाई 3 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू में 3 का पावर 4 माइनस 4, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड में थे इसलिए 4 माइनस 4 हो गए। 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 0 यानी कि 2 का पावर 5, ये हमारा आंसर था। ठीक है, लिख लीजिए इसको प्लीज, मिटा दे रहा हूं इसे भी, और भी एक दो नंबर करते हैं। 15-15 मिनट इसको देंगे और वर्गों वर्गमूलों को भी 15 मिनट देंगे। 25 का पावर 4 डिवाइडेड 5 का पावर 3 ऐसे लीजिए। अच्छा, मैं 25 को क्या बोल सकता हूँ 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पावर 2। तो मैं 25 को क्या लिखा 5 का पावर 2 और ऊपर से पहले से ही पावर एक 4 था, डिवाइडेड 5 का पावर 3। दोनों ही 5 के पावर में आ गए, 5 का पावर 8 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड 5 का पावर 3। ये कितना हो गया 5 का पावर 8 माइनस में 3, क्योंकि दोनों डिवाइड में थे और आपस में मल्टीप्लाई और आधार दोनों का बराबर रह रहा था इसलिए घातों माइनस में चले जाएंगे, 5 का पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ इसको फिर से। अच्छा, और एक बात भी बताना भूल गया जिसे आप लिख लें तो अच्छा रहेगा। अगर कभी ऐसा होगा 2/3 का पावर m होगा, इसका मतलब उसके ऊपर 2 के ऊपर भी m है और 3 के ऊपर भी m है। ऐसे कि मतलब 2/3 का पावर 5 होगा, इसका मतलब कि 2 का पावर 5/3 का पावर 5। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसे देखें a/b का पावर 7 डिवाइडेड b/a का पावर 7। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ a का पावर 7/b का पावर 7 डिवाइडेड b का पावर 7/a का पावर 7। मैंने कल ही के लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर हमारा था, उसमें मैंने बताया था जब भी डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, जब हम भग्नांश संख्या पढ़ रहे थे, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, a का पावर 7/b का पावर 7। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं a का पावर 7 और a का पावर 7, ये हो गया a का पावर 14/b का पावर 14। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b का पावर 14। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मैं इसे भी मिटा देता हूँ, आप प्लीज इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम घातांक राशि इतना ही रखते हैं। अब हम जाते हैं वर्गों और वर्गमूलों में। ठीक है, वर्गों और वर्गमूलों में, वर्गों और वर्गमूलों। ठीक है, वर्गों और वर्गमूलों। तो सपोज
2 का पावर 2, इसका 2 वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे 2 वर्ग। हाँ ऑब्वियसली इसको 2 टू दी पावर 2 भी पढ़ा जाता है, 2 का स्क्वायर भी पढ़ा जाता है, ठीक है, 2 स्क्वायर भी पढ़ा जाता है, इसको आप जैसे मर्जी इसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 इंटू 2 यानी कि 4। कोई बोलेगा 5 रॉ वर्ग कितने, 5 रॉ वर्ग, इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 25, ठीक है। इसी तरह मैं अभी सबका वर्ग मैं आपको लिख लिख के बता दूंगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, 1 का 2 का 3 का सबका बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 2 का वर्ग तो मैंने बताया, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 9 का वर्ग कितना होगा 81, ठीक है। 10 का वर्ग कितना होगा 100, 11 का वर्ग कितना होगा क्या इसे बोलते हैं 121, 12 का वर्ग कितना होगा कितना होता है 144, 13 का वर्ग कितना होता है 12 का 144, 13 का 13 का कितना था, हाँ 169, 14 का वर्ग कितना होगा 196, 15 का वर्ग कितना होगा 225, 16 का वर्ग कितना होगा, ये कितना हो गया अपना 256, ठीक है। और मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, बस हाँ यहाँ पे 20 का वर्ग भी लिख सकते हैं कि 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 88 का वर्ग बोल दिया, इसका मतलब आप 88 इंटू 88 कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, मैं एक सेकंड रुकता हूँ, फिर अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं साइड हो चुका था, आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम वर्गमूल निकालना तो सीख गए, किसी भी संख्या का हम वर्ग इजीली निकाल पाएंगे। अब हम वर्गमूल निकालना जानते हैं, ठीक है। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है। वर्गमूलों को ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब कि अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 25 का वर्ग निकालो, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5 इंटू 5 यानी कि खाली 5। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है 1/2, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसको इस तरीके से समझिए, रूट ओवर ऑफ 25, इसका मतलब क्या है 25 का पावर 1/2, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 का पावर 1/2 को 5 का स्क्वायर, जो कि अभी मैंने पढ़ाया था, वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे यूज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि हमने कल ही भौगोलिक संख्या में ये सब चीज़ें करने सीखे हैं। तो ये हो गया 5 का पावर 1 यानी कि सिर्फ 5। तो इस तरीके से हमारा रूट ओवर ऑफ 25 यानी कि 25 का वर्गमूल 5 निकलता है, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। अब ऐसे छोटे मोटे नंबर्स होंगे तो हम ऐसे करके कर सकेंगे, लेकिन अगर बड़े नंबर्स होंगे तो कैसे करेंगे उसे सीखते हैं, ठीक है, उसे सीखते हैं। सपोज मैंने बोला 625 का आप वर्गमूल निकालिए, तो क्या करना है, एक ऐसे डब्बा बनाइएगा और इसमें लिखने का 625, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप आएंगे, दो घर के ऊपर अंडरलाइन करते हुए, 2 घर अंडरलाइन कर दिया। अब इस तरफ भी मेरे को 2 घर अंडरलाइन करना चाहिए, लेकिन जेहेतु यहाँ पे एक ही घर है तो मैं एक ही घर में अंडरलाइन करूंगा। पहला स्टेप, तो 2 घर करके अंडरलाइन करके आएंगे, जब तक एक घर नहीं मिलता। हो सकता है आपको यहाँ पे 2 घर भी कभी कभी मिले, एक घर भी मिले। अगर लास्ट में एक घर मिलेगा, एक घर में अंडरलाइन कर दीजिएगा, 2 घर मिलेगा तो 2 घर में अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको 6 को देखना है। अब यहाँ पे आप 1 1 डाल सकते हैं, 2 2 डाल सकते हैं, 3 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी डालेंगे इससे कम आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 2 या ऐसा नहीं डाल पाएंगे। आप अगर यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 3 डालना हो तो यहाँ पे भी 3 डालना पड़ेगा। तो
सपोज मैंने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे आया 2, कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटा है, चल जाएगा ये भी। अब देखते हैं 2 डालने से चल जाएगा, 2 डालने से भी 4 चल जाएगा। लेकिन जब मैं 3 तक जाता हूँ तो 3 जा 9 हो जा रहा है, नहीं चलेगा, हमको इससे छोटा चाहिए था, यानी कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही डाल सकता हूँ। ये हो गया 4, तो बचा कितना, 6 से 4 गया 2 बचा। ये दोनों साथ में अंडरलाइन थे, मतलब साथ में नीचे आएंगे, इसलिए हमने साथ में अंडरलाइन किया था। फिर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे टानूंगा और जो भी मैं यहाँ पे डाला था उसी के साथ उसी को ऐड कर दूंगा। 2 मैंने डाला था, 2 ऐड कर दिया, अब 4। अब यहाँ से देखने वाली बात है, 4 के साइड में ऐसे दो चीजें रखिए जिसको मिला के आपको ये 225 मिलेगा। दोनों जो भी रखिएगा सेम रखिएगा। अब यहाँ 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं, 1 रखने से 41 आ जाएगा, जो कि हमारा 225 से बहुत छोटा है। हम ऐसे ऐसे रैंडमली रखेंगे, लेकिन जो भी रखेंगे सेम रखेंगे। सपोज मैंने 5 और 5 रखा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखिएगा, 225 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब मैंने यहाँ 5 यहाँ पे 5 रखा तो 225 आने लगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 0। तो ये रूट ओवर ऑफ 625 कितना निकला, 25। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल जब करेंगे आप पक्का समझ जाएंगे इसे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होता है ये, ठीक है, इसको बस ध्यान से समझना होता है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम छोटा वाला लेते हैं, ऐसे 225 ले लेते हैं। तो ये कैसे होगा, फिर से हम ऐसे डब्बा टानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 225, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, ये 2 घर, यहाँ पे एक घर है तो एक घर डालें। अब यहाँ पे 1 डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, लेकिन जब मैं 2 डालूंगा तो 4 हो जा रहा है, तो इससे बड़ा हो जा रहा है, नहीं डाल पाऊँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 1 डाला, तो 1 जा 1, 2 से 1 गया कितना 1, ये दोनों के ऊपर अंडरलाइन एक साथ है तो ये दोनों नंबर एक साथ नीचे आ गए। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन बना और जो भी यहाँ पे डाला था उसको ऐड कर दिया, 1 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 2 के साइड में ऐसे दो चीजें डाल के मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 125 आएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है अपना, लेकिन जो भी यहाँ पे डालेंगे दोनों सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 डाला हूँ तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डाला हूँ तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डाला हूँ तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे 5 एंड 5 डाला, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 to 12, तो आ गया कितना, यहाँ पे अगर 5 यहाँ पे अगर 5 डाला तो 125 आ जाएगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमें हमारा आंसर मिल गया कितना, 15। ठीक है, ऐसी तरीके से मिलता है। फिर और एक नंबर कर देते हैं, अच्छा सा कोई बड़ा नंबर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। जैसे रूट ओवर ऑफ हम ले देते हैं, कितना लें 1024 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे मैंने डब्बा बनाया 1 0, थोड़ा ऊपर से करते हैं अच्छा रहेगा, 1024, ये 2 घर और ये 2 घर। अब वहाँ पे 3 नंबर रहते थे, कह रही यहाँ पे एक घर, एक वाला एक डिजिट बचता, तो यहाँ पे 2 डिजिट बचे, दोनों को साथ में अंडरलाइन करते। अब हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे। अब मैं यहाँ पे, तुमको तो पता चल गया होगा, यहाँ पे दोनों सेम डालना है। अब मैं यहाँ पे 3 3 जा डालूंगा, तो ये हो गया 9, क्योंकि 4 4 इसलिए नहीं डाल सकता, 16 हो जाएगा, 10 से बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल सकता। 3 3 जा 9, बचा कितना 1, साइड में आया 2 1 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 डाला था तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ा, ये कितना हो गया 6। अब 6 के टाइप में ऐसे दो चीजें डाल के मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मुझे 124 या इससे कुछ छोटा नंबर मिले। अगर 124 मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, या फिर इससे छोटा। यहाँ ध्यान देगा, यहाँ पे जो नंबर आप दोनों डालेंगे दोनों सेम होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला कितना 2 2 डाला, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 डाला, तो ये कितना 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये 124 निकलेगा और हमारा आंसर आ गया कितना 32। 1024 का रूट ओवर यानी कि वर्गमूला क्या है 32। इस तरीके से हम वर्गमूला निकालना सीखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं जिससे कि आप बिल्कुल ही इसमें मतलब मास्टरी हासिल कर लेंगे। ठीक है, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा।
एक रूट ओवर लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं 1764 का, ठीक है। तो फिर से वो ऐसे ही करेंगे, ऐसे 1764, ये 2 घर, ये 2 घर, बात ठीक है। तो यहाँ पे अभी 17 दिख रहा है, हम 1 1 डाल सकते हैं, 2 2 डाल सकते हैं, 3 3 डाल सकते हैं। 17 के सबसे करीब कौन आएगा? 4 4 जा 16। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा सेम चीजें रहेंगी। तो ये कितना हो गया? 17 से 16 गया 1, साइड में आया 64। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? 4 डाला था तो 4 ऐड किया, तो ये कितना हो गया? 8। अब 8 के साइड में आपको ध्यान रहे ऐसे 2 चीजें डाल के मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आपको 164 आंसर मिले, ठीक है। जो भी डालेंगे सेम सेम ही डालेंगे। अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी 1 डालूंगा। तो यहाँ पे मैं 2 2 डाल के चेक करता हूँ। 2 2 जा कितना हो गया? 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, बड़े आसानी से मिल गया हमें 42। 164 हो गया। यहाँ पे भी 2 डालना है, तो ये जो 2 होता है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, 164 निकलता है। हमारा आंसर आ गया कितना? 42। बढ़िया था, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वर्गमूल निकालना भी हम सीख गए। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वर्गमूल भी निकालना सीख गए, घातांक राशि बारे में सीख गए हम लोग, तो कोई तकलीफ परेशानी अब तक नहीं हुई होगी। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और हिम्मत मत मारिए। इस बार इस कोर्स अब अगर ख़त्म कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग मतलब मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद जब हम पढ़ना चालू करेंगे क्या अपने बुक का जुलाई के मंथ से, तो आपको इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत, तकलीफ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।